देखिए, आज पढ़ेंगे जलवायु। जलवायु का जो मतलब है आप लोग जान ही चुके हैं कि एक लंबे समय की औसत वायुमंडलीय दशाएं जलवायु कहलाती हैं। किसी भी क्षेत्र की जो लंबे समय की औसत वायुमंडलीय दशाएं होती हैं वो वहाँ की जलवायु कहलाती हैं। जलवायु एक वर्ष की या 10 वर्ष की या एक लंबे समय की जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं उनको उनको जलवायु कहा जाता है। भारत में जो जलवायु पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इस तरह से भारत में जो जलवायु है वो उष्णकटिबंध और शीतोष्णकटिबंध दोनों पाए जाते हैं, लेकिन जलवायु जो है वो तीनों प्रकार की पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और शीतकटिबंधीय तीनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जलवायु और मौसम दोनों में अंतर होता है। मौसम एक निश्चित समय या यानी कि एक निश्चित समय या छोटे समय की जो औसत वायुमंडलीय दशाएं होती हैं उनको कहते हैं मौसम। जैसे कि मौसम दिन में कई बार बदलता है, तो वो एक 2 घंटे की, 4 घंटे की या एक दिन की वायुमंडलीय दशाएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? मौसम कहलाती हैं। जबकि जलवायु जो है एक लंबे समय की औसत वायुमंडलीय दशाएं जो हैं वो जलवायु कहलाती हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं जिसमें अक्षांश है, तापमान है, वर्षा है, धरातलीय उच्चावच है और वनस्पति, ये मुख्य रूप से किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अक्षांश यानी कि अक्षांशीय स्थिति के आधार पर यदि अपन देखें तो यानी कि किसी भी क्षेत्र की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति जो है वहाँ के अक्षांश के आधार पर निर्भर करती है कि यदि वो उष्णकटिबंध में आता है तो वो वहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु होगी, यदि शीतोष्णकटिबंध में आता है तो शीतकटिबंधीय जलवायु होगी। तो ये इस तरह से यानी कि वो अक्षांशीय स्थिति जो है, अक्षांशीय किसी भी स्थान की अक्षांशीय स्थिति के आधार पर वहाँ का तापमान निर्भर करता है। दूसरा जो है वो आता है तापमान। तापमान उष्ण यानी कि जो भी स्थान है वो उष्णकटिबंध है या शीतोष्णकटिबंध है या शीतकटिबंध है। जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान की मात्रा बहुत कम होती है तो इसलिए वहाँ शीत जलवायु पाई जाती है। यानी कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि होती है, तो 6 महीने का दिन और रात्रि होने के कारण वह तापमान बहुत कम पाया जाता है, तो इसलिए वहाँ शीत ऋतु होती है। जबकि उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं वहाँ सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत होती हैं और लंबवत होने के कारण वहाँ तापमान अधिक पाया जाता है, तो इसलिए वहाँ की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय होती है। तो इसलिए तापमान है। वर्षा है, वर्षा जिन क्षेत्रों में अधिक होती है वहाँ भी जलवायु यानी कि जो जलवायु है वो आर्द्र जलवायु पाई जाती है। जबकि जिन क्षेत्रों में यानी कि वर्षा कम होती है, जहाँ बर्फ़ जमी होती है, वहाँ शीतकटिबंधीय जलवायु होती है। तो इस तरह से वर्षा भी जो है, वर्षा भी जलवायु को प्रभावित करती है। इसके अलावा यानी कि वनस्पति है, वनस्पति भी उस क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे कि वनस्पति की यदि मात्रा होती है तो तापमान को ग्रहण करने में या तापमान को रोकने में सामर्थ होती है, इसलिए तापमान अपेक्षाकृत बहुत अधिक नहीं हो पाता। और यदि किसी क्षेत्र के अंतर्गत वनस्पति की मात्रा कम होती है तो वहाँ तापमान बहुत अधिक होता है, जिसके कारण जलवायु क्या होती है? उष्ण होती है। जैसे कि पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र की यदि अपन बात करें तो पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्रों में वनस्पति की मात्रा कम होने के कारण वहाँ जलवायु कैसी पाई जाती है? उष्ण पाई जाती है, यानी या शुष्क पाई जाती है। तो इस तरह से यानी कि वनस्पति जो है, और जहाँ हरे भरे क्षेत्र होते हैं वहाँ तापमान अपेक्षाकृत कम होता है क्योंकि वो सीधे धरातल तक नहीं पहुँच पाता। तो इस तरह से जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में तापमान भी महत्वपूर्ण होता है। उच्चावच है किसी भी क्षेत्र की यानी कि जलवायु को प्रभावित करने में उच्चावच का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। समतल मैदानी क्षेत्र जो होते हैं उनके अंतर्गत समान रूप से सूर्य की किरणें पड़ती हैं, यानी कि समान रूप से पड़ेंगी, और यदि समान रूप से जब पड़ेंगी तो तापमान का जो वितरण होगा वो भी क्या होगा? एक समान स्थिति के अंतर्गत होगा। और यदि पर्वतीय क्षेत्र है तो पर्वतीय क्षेत्र पर यानी कि सूर्य की किरणें जो हैं यानी कि सूर्य के सम्मुख ढाल पर तो तापमान अधिक होगा, और विपरीत वाले ढाल पर जो विपरीत वाला ढाल है उस पर तापमान अपेक्षाकृत क्या पाया जाएगा? कम पाया जाएगा। जैसे कि भारत के यानी कि हिमालय पर्वत की स्थिति की बात करें तो हिमालय पर्वत की जो स्थिति है उसमें यानी कि सामने वाले भाग पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं, और जबकि पीछे वाले चीन की तरफ वाले जो भाग है
उस पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं। तो इसलिए इस भाग पर तापमान अधिक पाया जाता है। यहाँ वनस्पति भी होती है, जीव जंतु भी निवास करते हैं, जबकि इस भाग पर नहीं पाए जाते हैं। यानी कि इस तरह से जो उच्चावच है, उच्चावच भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है। इसके अलावा जो यानी कि धरातलीय संरचना भी इसको प्रभावित करती है। धरातलीय संरचना भी, जैसे कि अगर काली मिट्टी वाले क्षेत्र हैं वहाँ तापमान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है, क्योंकि काली मिट्टी जो है वो तापमान का अवशोषण करती है, जबकि रेतीली मिट्टी जो होती है वो शीघ्र गर्म हो जाती है और शीघ्र ही ठंडी हो जाती है। तो इसलिए वहाँ तापमान जो है वो अंतर अधिक होता है। तो इस तरह से जलवायु, किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु है वो प्रभावित होती रहती है। जल और स्थल का जो वितरण है वो भी जलवायु को प्रभावित करता है। यानी कि स्थलीय भाग यदि अधिक होते हैं तो वहाँ तापमान अधिक पाए जाते हैं, और जलीय भाग यदि अधिक होते हैं तो वहाँ तापमान अपेक्षाकृत कम पाए जाते हैं। तो इसलिए जल और स्थल का जो वितरण है वो भी प्रभावित करता है। भारत की जो जलवायु है, भारत की जलवायु को जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें अक्षांश है और हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत की स्थिति यानी कि पर्वत जो वाली जो स्थिति है। दूसरा, जल और स्थल का वितरण भी इसके प्रभावित करता है। समुद्र से दूरी है कि समुद्र से जो स्थान जितना दूर होगा उसके अंतर्गत उतनी ही तापमान की जो विषमकारी घटनाएं हैं वो वहाँ पाई जाएंगी। यानी कि समुद्र से दूर वाले जो क्षेत्र हैं वो अत्यधिक गर्म होंगे और अत्यधिक ही ठंडे होंगे। समतल से ऊंचाई है, ऊंचाई के अनुसार जैसे यानी कि वायुमंडल में ऊंचाई की ओर जाते हैं तो तापमान में कमी आती है। जैसे कि पहले अपन जान चुके हैं कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी होती है। तो जैसे ऊंचाई की तरफ जाएंगे वैसे वैसे तापमान में क्या आएगी, कमी आएगी। तो इस तरह से उच्चावच जो है, उच्चावच भौतिक स्वरूप है या भौतिक उच्चावच है, तापमान, वायुदाब, ये जो हैं ये सभी वहाँ के तापमान को प्रभावित करते हैं। वायुदाब और जो पवन है वो भी जलवायु को प्रभावित करती हैं। वायुदाब जो है, वायुदाब यदि अधिक होगा तो यानी कि हवाएं ठंडी होंगी तो तापमान का अपेक्षा कम पाया जाएगा। तो इस तरह से ये जो है जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जो यानी कि जलवायु प्रभावित करने वाले कारक हैं, जहाँ कुछ हवाएं भी प्रभावित करती हैं, जैसे कि उत्तरी भारत के अंतर्गत ग्रीष्मकाल के अंतर्गत लू चलती है, और जब लू चलती है तो यहाँ के तापमान को बढ़ा देती है। तापमान को बढ़ाने के कारण भी तापमान बढ़ जाता है, और तापमान जब बढ़ जाता है तो यहाँ गर्म हवाओं का चलना प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से जो लू हैं, लू भी जो है वो, या ये कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत चलने वाली जो स्थानीय हवाएं हैं वो स्थानीय हवाएं वहाँ के तापमान को या जलवायु को प्रभावित करती हैं। जेट प्रवाह या ऊपरी संचरण जो होता है वो भी वहाँ की जलवायु को प्रभावित करता है। तो इस तरह से जो जलवायु है, जलवायु यानी कि भिन्न भिन्न स्थानों के अनुसार भिन्न पाई जाती है। किसी भी क्षेत्र की अक्षांश की स्थिति, वहाँ की जल और स्थल के वितरण, अक्षांश की स्थिति और इन सभी कारकों के ऊपर निर्भर करता है। यानी किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु है वो अलग अलग आधार पर निर्भर करती है। जलवायु का जो वर्गीकरण है, जलवायु का वर्गीकरण यानी कि जैसे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है ABCDE, यानी कि 5 वर्गों के अंतर्गत किया है। जो आर्द्र, उष्ण, समतापीय, ए का मतलब यानी कि उष्ण, ए का मतलब जो है वो आर्द्र क्षेत्रों के लिए जहाँ वर्षा की मात्रा पूरे वर्ष भर होती रहती है या पूरे वर्ष भर वो आर्द्र बने रहते हैं। बी का मतलब शुष्क है, जो क्षेत्र जिनके अंदर वर्षा की मात्रा कम होती है और शुष्क जलवायु पाई जाती है। सी का मतलब समशीतोष्ण है, जहाँ यानी कि वर्षा अपेक्षाकृत होती है लेकिन तापमान बहुत अधिक नहीं हो पाते हैं, तो वो समशीतोष्ण है। डी का मतलब शीतोष्ण है, जहाँ यानी कि 6 महीने गर्मी और 6 महीने सर्दी होती है। और ई का मतलब यानी कि जो है ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए उपयोग में लिया है कि जहाँ तापमान पूरे वर्ष भर अपेक्षाकृत कम पाए जाते हैं। इसके अलावा एच है, एच उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के लिए लिया गया है, जहाँ यानी कि जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ तापमान कम होता है और तापमान कम होने के कारण वहाँ बर्फ जमी होती है, तो वो एच उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत लिया गया। इसके अलावा जो स्मॉल जो यानी कि वर्ड्स हैं उनके अंतर्गत भी इसका वर्गीकरण किया है ABCDEF। तो इसी तरह से उनको भी अलग अलग वर्गों के अंतर्गत बांटा गया है। एम मानसूनी जलवायु के लिए काम में लिया गया है, और एस स्टेपी क्षेत्रों के लिए काम में लिया गया है। डब्लू और एच, डब्लू यानी कि जो स्मॉल डब्लू और एच हैं वो डब्लू वार्म के लिए लिया गया है, एच
यानी कि गर्म क्षेत्रों के लिए काम में लिया गया है। तो इस तरह से ये जो है कोकेन का जलवायु वर्गीकरण है, टॉल्थवेट का जलवायु वर्गीकरण है, तो ये अलग अलग आधारों पर, संकेतों के आधार पर दिया गया है। तो इस तरह से जलवायु जो है भिन्न भिन्न आधारों पर बांटी गई है, जो कि तापमान, वर्षा आदि के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है।